पांच कलेश तीन ताप सहत संसार में, लहत न आत्म ज्ञान बहत भवधार में। पांच कलेश तीन ताप सहत संसार में, लहत न आत्म ज्ञान बहत भवधार में। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जीव अर्थात मनुष्य पंच कलेश में पड़ करके अज्ञान दशा को प्राप्त करता है और पंच कलेश के कारण तीन ताप में पड़ करके इस संसार में अनंत दुख को प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है? तो लहत न आत्म ज्ञान बहत भवधार में। भव सागर में यह जीव बार बार जन्मता है, मरता है। उसका कारण क्या है? दुख का कारण क्या है, यह प्रश्न आएगा। तो दुख का कारण है आत्मज्ञान का अभाव। आत्मज्ञान का अभाव क्यों है? तो पंच कलेश से आवृत यह जीव है। अब प्रश्न उठेगा कि पंच कलेश क्या है? तो पंच कलेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यह पंच कलेश है। इति पंच कलेशाः। अविद्या क्या है? तो अविद्या उसे कहते हैं सुख को दुख और दुख को सुख मानना, अविद्या है। सुख को दुख और दुख को सुख मानना अविद्या है। अर्थात इससे अर्थ यह हुआ कि विपरीतार्थक बुद्धि, विपरीतार्थक बुद्धि के चलते यह जीव अविद्याग्रसित होता है। अब कहेंगे कि विपरीत अर्थ क्या है? विपरीतार्थक क्या है? यह प्रश्न आएगा। कैसे हम विपरीत अर्थ में चलते हैं? इसलिए चलते हैं कि हम देखते हैं, यह मनुष्य देखता है कि यह शरीर सबका छूट रहा है। छूट तो रहा है, शरीर छूट रहा है। अर्थात जिसको हम कहते हैं अमुक आदमी मर गया, तो क्या हुआ? शरीर छूट गया। तो यह हम देखते हैं कि शरीर छूट जाता है और जीव चला जाता है। कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। कहते तो हैं, क्या उसको हम मानते हैं? क्या उसको हम जानते हैं? नहीं जानते। न जानते हैं न मानते हैं। पुनः वही कार्य करते हैं जो कार्य नहीं करना चाहिए। देहात्म का बुद्धि लेकर के सारा क्रियाकलाप हम करते हैं। देह मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, यह ज्ञान न रहने पर जो कार्य संपादित होता है इस मनुष्य के साथ, वह अविद्या जनित कार्य है। क्योंकि आज तक जितने आदमी कर रहे हैं कार्य, वह देह मान करके कार्य कर रहे हैं। आत्मा मान करके, चैतन्य मान करके, जीव मान करके कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यह कार्य अविद्याजनित है। अविद्या से ग्रसित मानव
ये शरीर को मैं मान लेता है, जबकि शरीर वह नहीं है, लेकिन शरीर सहित वह मैं मानता है। यह सबसे बड़ा अविद्या है। शरीर क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो यह चित माने पृथ्वी, जल माने पानी, पावक माने अग्नि, और गगन तो शून्य स्थिति को कहते हैं, समीर हवा को कहते हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा के संयोग से संगठित यह शरीर जो पंचभूत है, और इसको मैं मान लेना, यह सबसे बड़ी अविद्या है। यह और अविद्या के कारण ही अज्ञानता है। अविद्या अज्ञान को जन्म देता है। तो शरीर सहित मैं मान लेना अविद्या, सुख में दुख और दुख में सुख जानता है कि शराब पीने से हमको नुकसान होगा, लेकिन फिर भी शराब पी रहा है। बीड़ी पीने से नुकसान होगा, बीड़ी पी रहा है। खैनी खाने से नुकसान होगा, खैनी खा रहा है। खैनी में ही सुख मानता है, बीड़ी में ही सुख मानता है। संसार के भोग को, जो भोग दुखदाई है, भर्तृहरि ने कहा भोगे रोग भयम, भोग से रोग होगा, लेकिन उसी भोग के लिए हम दिन रात एक करते हैं। वह भोग जो क्षणिक है, जो अस्थायी है, जो दुखदाई है, जो जन्म मरण का कारण है, लेकिन उसी विषय भोग में हम पड़े हैं। यह अविद्या है। अविद्या के कारण विषय सुख को मनुष्य सुख मान लेता। इंद्रिय सुख वह तो विषय सुख है, और यह सुख अविद्या के कारण ही जीव को, मनुष्य को सत्य प्रतीत होता है, और उसी अविद्या, उसी इंद्रिय सुख के लिए रात दिन एक करता है। झूठ बोलता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, और गलत गलत कर्म करता है। किसके लिए? इंद्रिय सुख के लिए, जो कि असत्य है, जो कि नाशवान है, जो कि क्षणभंगुर है, उसका शाश्वत सुख नहीं है। न ही वह शाश्वत सुख है, न ही आत्मगत सुख है। वह तो विषयगत सुख है, इंद्रियगत सुख है। कबीर साहब ने भी कहा, झूठे सुख को सुख कहत मानत है मन मोद, खलक चबैना काल का कुछ मुख कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहता है। जो सुख वास्तविक में आपका नहीं है, उसी सुख को आप सुख मान करके रात दिन दुख में उलझे हुए हो। अविद्या, यही अविद्या का कारण। और जो सुख है, सुख क्या है? आत्मज्ञान, आत्म सुख, जो अस्थाई सुख है, जो उसके या जीव के साथ जो शाश्वत सुख है, जो सब दिन रहेगा। यह जीव सुख स्वरूप है, जीव शांत स्वरूप है, जीव मुक्त स्वरूप है, जीव कल्याण स्वरूप है, जीव निर्बंध है, और इसको बंधन मान लिया। इसकी जानकारी है नहीं, इसको वह बंधन मानता है, और जो बंधन है उसको सुख मानता है।
सुख को दुख मानना, दुख को सुख मानना, यही तो अविद्या है। भजन में भी आया है, अरे अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। अरे अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। कब तक ये आंख खुलेगी जिसको तुम सत्य मान रहे हो वह असत है। जो बेटा बेटी, पोता पोती, स्त्री पुत्र, सारा संबंध संजोग संबंध है, क्षणिक संबंध है, आज है कल नहीं है, सब छूट जाने वाला है। उसको मैं मान करके तुम चलते हो, यही तो अविद्या। जगो, आत्मस्थ हो जाओ, स्व में लौट जाओ, पर से दूर हो जाओ, यही अविद्या। तो अविद्या जो है जीव को भ्रमित करता है। अविद्या क्या करता है? जीव में भ्रम पैदा कर देता है, जो है वह सही नहीं दिखता। यह चेतन जीव अविनाशी है, अजर है, अमर है, अखंड है, नित्य है, और वह आपका स्वरूप है, आप हो। लेकिन इसको नहीं मानते, इसको नहीं जानते। अस्मिता उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म को एक ही मान लेना। अरे कर्ता और कर्म अलग है। कर्ता द्वारा कर्म किया जाता है, कर्ता और कर्म अलग अलग है। अस्मिता, यह भेद नहीं होगा, ये ज्ञान नहीं होगा तो बंधन से छूटेगा कैसे जीव? आप भगवान को पाना चाहते हो तो आप कर्ता हो, देखना क्रिया है, देखते किसको हो? भगवान को। कर्म है तो क्रिया कर्ता कर्म भिन्न है, अलग अलग है, वह एक नहीं है। तो कर्ता और कर्म की अभिन्नता या अस्मिता है। अविद्या भ्रम है या अस्मिता है। फिर राग और द्वेष। राग क्या है? अतिशय आसक्ति। यह जीव का किसमें आसक्ति है? विषय में अतिशय आसक्ति है, परिवार में अतिशय आसक्ति है, किसी को धन में, किसी को भोग में, किसी को और कोई चीज में अतिशय आसक्ति क्या है? राग है। किसी के प्रति अधिक प्रेम करना, ये बंधन है, ये दुख का कारण है। एक बच्ची किसी से अतिशय आसक्त हो गई और वह प्राप्त नहीं हुई, उसको वह प्राप्त नहीं हुआ, आत्महत्या कर ली। क्या है? आसक्ति दुख का कारण। विवेक शून्य हो गई। तो अतिशय आसक्ति किसी के प्रति, चाहे वह विषय हो, वासना और कुछ भी हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, प्राणी हो, ये दुख का कारण है, ये बंधन का कारण है। द्वेष, अब किसी से आप नफरत करते हो, अब वह अच्छा भी करता है तब भी नफरत करते हो। कोई भी व्यक्ति किसी से अतिशय द्वेष करना, बुरे व्यक्ति है, उपेक्षा की भाव रखो, द्वेष की भाव नहीं। द्वेष बंधन है, उपेक्षा बंधन नहीं। क्योंकि गलत व्यक्ति है तो हम उससे राग नहीं कर सकते, लेकिन राग नहीं करते हैं तो द्वेष भी नहीं करेंगे। उपेक्षा,
का आया है मुदिता उपेक्षाणाम। मुदिता मन प्रसन्नता, उपेक्षा अर्थात उदासीनता। गलत व्यक्ति है, गलत प्रवृत्ति है, आप जान गए, उससे उपेक्षा कीजिए, उससे दूर रहिए, उदासीन रहिए, नफरत मत कीजिए। नफरत द्वेष हुआ, नफरत मत कीजिए, द्वेष मत कीजिए, न राग कीजिए न द्वेष कीजिए, सहज स्थिति में रहिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अंत में आता अभिनिवेश। तो अभिनिवेश जो है वो क्या है? मृत्यु का भय। आज मृत्यु का भय किसकी है? कौन मरता है? क्या आप मरते हो? यह जीव मरता है? नहीं। न जायते मृयते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीरे। यह जीव का तो जन्म मरण नहीं होता, तब जन्मता मरता कौन है? शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। भगवान श्री कृष्ण ने और कहा, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तो ये जो है, आप तो मरते नहीं हो, आप जन्मते नहीं हो, फिर भी जन्म मरण का भय है, डर है। तो यह जो है अभिनिवेश, ये पंचकलेश इति पंचकलेशाः, इस पंचकलेश में पड़ करके जीव दुखी होता है, बंधन में पड़ता है। 5 कलेश 3 ताप, गुरुदेव जी कहते हैं 3 ताप। अब त्रैताप क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप है जो हरेक मनुष्य के साथ लगा हुआ है। दैहिक अर्थात शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां। अब रोग होता क्यों है, बड़का विषय है। आहार, हम गलत आहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, अनेक प्रकार के रोग से ग्रसित होते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। तो दैहिक शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट आपको होता है। कैसे, क्यों होता है? प्रकृति द्वारा और अपने भूल द्वारा, अपने असावधानी के द्वारा इस शरीर में अनेक प्रकार की व्याधि लगती है।